नमस्कार, मैं हूं साहिल कुमार और अभी आप देख रहे हैं खबर ई बिहार झारखंड। हमारे साथ जो है बीजेपी के मतलब कि प्रवक्ता मौजूद हैं, राकेश सिंह जी। सबसे पहले तो एक सवाल कि जब भी बिहार में आपराधिक घटनाएं होती हैं, जब भी कोई प्रकार का कांड होता है, तो सरकार बार बार ये कहती है कि प्रशासन जो है सख्ती बरतेगी और प्रशासन जो है अपना काम कर रही है। सरकार भी जो है मतलब कि आपराधिक घटनाओं पर नकेल कसने का, अपराधियों पर नकेल कसने का काम कर रही है। आखिर कब तक ये सब बात चलते रहेगी? कब तक अपराधी लोग बाहर घूमते रहेंगे? कब तक अपराध भरी घटनाएं होते रहेंगी? देखिए सरकार, अब आप कहेंगे फिर वही बात हो रही। सरकार तो उस पर दरभंगा में जो घटना हुई, एसआईटी का गठन हुआ, स्थानीय डीआईजी को उस पूरे घटना की जिम्मेदारी का मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी दी गई। सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है, उस पर काम भी हो रहा है। ऐसा ही अनायास किसी को उठा के ले आके और उस पर कार्रवाई कर दे, ये अच्छी बात नहीं है ना। आप उसके जड़ तक पहुँचिए, कौन लोग इसमें लगे हुए हैं, उस पर कार्रवाई होगी। देखिए अभी कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर में अपराधियों को मारा गया था, पैर में गोली मारा गया था। देखिए सरकार ने थोड़ा इशारा किया है कि आप सुधरो। अभी तो पैर पे गोली मारने का मतलब क्या है? पैर पर मारने का मतलब है कि आपके सर पर भी मारेगा, लेकिन आप संभल लो, नहीं संभलोगे तो फिर मारे जाओगे। और जिस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति अपराधी कर रहे हैं, तो ये तय मान लीजिए कि सर में भी अब लगने वाला है। क्योंकि एक इतना तो निश्चित है कि सरकार में कोई वैसे लोग नहीं बैठे, कोई वैसा मंत्री नहीं बना है जो उसको संरक्षण देगा। ये पूर्व में 15-17 वर्ष पहले जब सरकार थी तो अपराधी विधायक आवास में आके आराम से सोते थे। अन्य मार्ग में से पैरवी होती थी, उसको छोड़ दो। अब अन्य मार्ग से नीतीश कुमार जी के यहाँ से तो पैरवी नहीं होगा कि किसी अपराधी को छोड़ दिया जाए, या दोनों डिप्टी सीएम के यहाँ से तो पैरवी। बात का जिक्र किया कि नीतीश कुमार जी के यहाँ से तो कोई पैरवी नहीं होगी, परंतु शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि एक समय ऐसा था कि सीएम आवास में लोग बैठकर हिस्ट्री सीटर को कैसे छोड़ाया जाए, कैसे नियमों में बदलाव किया जाए, इसका प्लानिंग करते थे। वही समय, ठीक तो कह रहे हैं। वो एक समय वैसा ही था, आज से 15-17 साल पहले, जब हिस्ट्री सीटर उनके घर में बैठे होते थे और किसके बच्चे को उठाना है, किसकी पत्नी किसकी बेटी का रेप करना है, किसको स्कूल से किसको कॉलेज से उठाना है, वो ठीक तो करें शक्ति यादव भाई। ये तो यही तो हो रहा था मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। जंगल राज वाली सरकार में यही हो रहा था कि सब कुछ लालू जी के घर से संचालित हो रहे थे। वो गलत नहीं कर रहे हैं शक्ति यादव, एकदम ठीक कह रहे हैं। पता होनी चाहिए शक्ति यादव को, जरा थोड़ा याद कराइएगा। पटना में एक बड़े डॉक्टर की गाड़ी चोरी हो गई। उन डॉक्टर को, चूँकि हाय डॉक्टर बेचारे बड़ी परेशान थे, तो वो कहे कि हम कहाँ जाएं। सब लोगों ने राय दिया कि अब लालू जी के घर पर चले जाइए। उन दिनों बहुत मुश्किल से किसी के पास गाड़ियाँ होती थी। डॉक्टर साहब गए उनके घर पर, देखे वही गाड़ी लगी हुई है और वही अपराधी बैठा हुआ है जिन लोगों ने गाड़ी जबरन छीन के ले गया था। तो उस समय के जो बड़े नेता थे, जो राज्य चलाते थे, उसने कहा कि डॉक्टर साहब इन लोग के कुछ दे दी ही, गाड़ियाँ दे दी। यही शासन था ना, यही याद कराना चाह रहे हैं ना शक्ति यादव। शक्ति यादव जी एक जान लीजिए, अगर हमारे डिप्टी सीएम ने कहा है कि गया में पिंडदान होगा तो पैर में गोली मारा जा रहा है। अगर अपराधी आप लोग के संपर्क में है तो उनको कह दीजिए कि सुधर जाए, यानी सर में गोली मारा जाएगा। आप सीधे तौर पर निशाना साध रहे हैं कि राजद का संपर्क अपराधियों से। ये कोई नई बात है? सारे अपराधी तो उनके यहाँ विधायक और मंत्री बने हुए थे। ये कोई नया बात है? ये कोई नया बात नहीं न है। लेकिन इसके बाद भी और बड़ा प्रवचन कर रहे हैं, अजीब बात है। हमने तो पहले कहा था कि जिस दिन तेजस्वी यादव चाह लेंगे उस दिन अपराध की घटनाओं में कमी आ जाएगी। क्या कहा था हमने? लेकिन आपने तो, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव चाहेंगे कि अपराध, वो तो बार बार ट्वीट करते हैं, बार बार वीडियो जारी करते हैं, इसमें कहते हैं कि आपराधिक घटनाएं रुकनी चाहिए, सरकार को इस पर सख्ती बरतनी चाहिए। एक बार अपराधियों से आग्रह कर दें तेजस्वी यादव जी, तो उस दिन अपराध बंद हो जाएगा, पक्का बंद हो जाएगा। कितने लोगों को मारेंगे, लेकिन मारे जाएंगे अब जान लीजिए। लेकिन हम कहते हैं कितने लोगों को मारेंगे। हमने तो कहा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव
अपराधियों से अपील कर दें कि बिहार को विकास के रास्ते पर जाने दो, अपराध मत करो, तो लगभग घटनाएं बंद हो जाएगी। देखिए, इस समय हमारे साथ राकेश सिंह जी मौजूद थे और इन्होंने बताया कि आखिर बिहार में जो भी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उनका कहीं ना कहीं संबंध जो है इन्होंने विपक्ष पार्टी राजद के साथ जोड़ा है। और उन्होंने कहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव अगर अपील कर दें तो पूरी तरह से जो है मतलब कि आपराधिक घटनाएं और कांड जो है बंद हो जाएगा। ये बयान है राकेश सिंह जी का। और एक और बात जो इन्होंने कहा है कि अगर आप बात करते हैं आपराधिक घटनाओं का, आपराधिक कांडों का, लूटपाट का, तो आप पुराने पन्ने पलट कर देखिए, उसमें आपकी समीक्षाएं और आपकी चेहरा जो है उसमें दिखेगी। ये बयान देते हुए जो है अपनी बातों को खत्म किए राकेश सिंह जी। अभी आप देख रहे थे बिहार झारखंड, मैं हूं साहिल कुमार।